कुवैत में रहते हैं लेबर वर्कर्स या नए आते हैं तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें बहुत से लेबर वर्कर्स नहीं जानते। कुवैत में अस्थायी वीज़ा यानी कि टेम्परेरी वीज़ा, जिसको बोल सकते हैं कि तंदीप मारना, जो इकामा ख़त्म होने के बाद मारी जाती है तंदीप, उसके लिए अगर वो मार दी गई है तो उसमें अगर सफ़र चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं तो वापस नहीं लौट सकेंगे। एक नए वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा कुवैत में आने के लिए। दूसरी बात, अगर कुवैत में हैं, तंदीप मारा गया है, तो उसमें फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, लेन देन नहीं कर सकेंगे, जितना भी कैश पड़ा होगा वो अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे। प्रॉब्लम होगी बड़ी, इकामा ख़त्म होने से पहले ही निकाल लें। जो तंदीप मारी हुई है, टेम्परेरी वीज़ा है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप से ध्यान रखें कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म होने में आ रहा है तो इकामा ख़त्म होने से पहले रिन्यू करा लें उसको, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इकामा ख़त्म होने से पहले रिन्यू कराएं और ख़त्म होने से पहले बैंक से सभी कैश निकाल लें। और जो तंदीप मारी जाती है उसके बाद में इकामा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जैसे कि टेम्परेरी वीज़ा पर है, तंदीप मारी हुई है, तो उसमें इकामा ट्रांसफ़र नहीं होगा कहीं भी किसी भी कंपनी में। इस तरह से ख्याल रखें, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी लोग कुवैत को अलातुल छोड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इकामा ख़त्म हुआ, जैसे ही 1-2 दिन बचते हैं, 1 महीने 2 महीने की तंदीप मरवा लें, यानी कि टेम्परेरी वीज़ा पर हो जाएं। उसके बाद में 2 महीने तक आराम से कुवैत में रह सकेंगे। अगर 2 महीने की तंदीप मरवाई है, टेम्परेरी वीज़ा लिया है तो 1 महीने का लिया है तो 1 महीने तक रह सकेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही एयरपोर्ट पर रोका जाएगा। टेम्परेरी वीज़ा ख़त्म होने के 1 दिन पहले का टिकट करवा लें, जब कुवैत छोड़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें रोका नहीं जाएगा, लेकिन दोबारा से एंटर नहीं कर सकेंगे कुवैत में, कभी भी नया वीज़ा लेना पड़ेगा। चाहे टेम्परेरी वीज़ा वैलिड है, कुवैत छोड़ देते हैं, 15 दिन बचे हुए हैं और 15 दिन के अंदर वापस आना चाहते हैं तो भी नहीं आ सकेंगे। उसमें आना अलाउ नहीं है, जाना अलाउ है। मेन जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है कि टेम्परेरी वीज़ा पर कुवैत में है तो पासपोर्ट साथ में रखना पड़ेगा, बताने के लिए। बता का सिविल आईडी कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए जैसे ही टेम्परेरी वीज़ा मारा है, पासपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट साथ में रखना पड़ेगा। पुलिस को कोई भी तफ्तीश चेकिंग करने आते हैं तो उनको पासपोर्ट बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अगर किसी को टेम्परेरी वीज़ा लिया गया है, इकामा ख़त्म हो गया है, तो वो और स्पॉन्सर नहीं कर सकता, उसकी फैमिली को नहीं बुला सकता, बच्चों को नहीं बुला सकता। इस टाइप से ये भी परेशानियां होती है। सबसे ज़रूरी उन लोगों के लिए होता है टेम्परेरी वीज़ा, जो कुवैत में कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, जिससे कि मतलब बंद है, इकामा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए टेम्परेरी वीज़ा की ज़रूरत होती है तंदीप की। या फिर कोई कुवैत छोड़ना चाहता है हमेशा के लिए, या फिर नए वीज़ा पर आने के लिए कुवैत छोड़ के जाना चाहता है, तो उनके लिए टेम्परेरी वीज़ा की ज़रूरत होती है। इन 2 टाइप के लोगों के लिए टेम्परेरी वीज़ा का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस टाइप से ये सभी जो टेम्परेरी वीज़ा की न्यूज़ थी तंदीप की, इकामा ख़त्म होने के बाद की, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवैत की आने वाली ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबरें मिस ना हो।